नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, आज हम बात करते हैं जमूद हवास बाख्ता होना। तो इसको इंग्लिश में कैटापासी कहा जाता है। ये एक ऐसा मर्ज है जिससे मरीज की हिस्स जो है वो ख़त्म हो जाती है और वो जिस हालत में भी उसकी हरकत रुक जाती हैं, हवास बाख्ता हो जाते हैं, गोया वो हक्का बक्का रह जाता है। जिस हालत में होता है उसी हालत में रह जाता है। खड़ा है तो खड़ा रह जाता है, बैठा है तो बैठा रह जाता है, लेटा है तो लेटा रह जाता है। बाद अतिबा ने इसको सुदावी मर्ज कहा है, लेकिन ये सुदावी मर्ज नहीं है, क्योंकि सुदा में खुश्की की ज़्यादती होती है और ये मर्ज नहीं हो सकता। बलगम की ज़्यादती की वजह से जब असाब में तहरीक रुक जाती है तो मरीज एक ही हालत में रुक जाता है। बैठा है तो बैठा रहता है, आंखें खुली हैं तो खुली रहती हैं, बंद हैं तो बंद रहती हैं, ना कलाम कर सकता है ना खा पी सकता है। तो इसको तहरीक के मुताबिक इसका जो है वो इलाज किया जाएगा और तहरीक के मुताबिक इसको नस्वार भी दी जा सकती है। अब ये देखना है कि इसमें ये किस दर्जे पे चला गया है, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि इसका तअल्लुक़ जो है वो असाबी तहरीक के साथ है, क्योंकि उज़लाती का सिस्टम जो है वो हरकत के साथ होता है। तो इसमें चूंकि हरकत बिल्कुल नहीं है और हरकत पैदा कर दी जाए तो मरीज जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत देर का इलाज है। उसकी नब्ज़ को देखते हुए, उसके दर्जे को समझते हुए इसकी अदविया और अग़ज़िया आप इस्तेमाल कराएंगे तो इंशाअल्लाह सेहत की जानब ज़रूर जाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।